बहुत अच्छी मेडिसिन है पोस्ट नेजल ड्रिप के लिए, कोरोलियम रुब्रम। पोस्ट नेजल ड्रिप में अच्छे तरीके से काम करती है। बस शर्त इतनी है कि बताया गया इंडिकेशन जो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वो पेशेंट के इंडिकेशन से मैच करता हो। जितना अच्छा मैच करेगा, जितनी अच्छी सिमिलरिटी होगी, उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि पोस्ट नेजल ड्रिप के लिए कोरोलियम रुब्रम किस तरह से अच्छा रिजल्ट देती है। तो देखिए, पोस्ट नेजल ड्रिप बेसिकली होता क्या है। जैसे ये नोज है और यहाँ पे ओपनिंग है, इस तरह से ये पूरी नोज, ठीक है। तो अब यहाँ के इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, नेजल मेम्ब्रेन, और उसमें अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या सोर थ्रोट जैसी समस्याएं बार बार उत्पन्न होकर के जो नोज की जो मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करती हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल भी आके नोज की मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तो ये नोज ये बाहर है, आउटसाइड, और ये जो है मुंह के अंदर है, एक जो खुलता है यहाँ पे इस तरह से, तो अंदर खुलता है। और अंदर दो नली हैं, एक सांस वाली नली है और एक भोजन वाली नली है। ये मान लीजिए सांस की नली है और ये भोजन की नली है। तो अब मुंह के अगर इधर की म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो गई तो जो बाहर स्राव निकलता है, कुछ तो स्राव बाहर निकलेगा नोज से और कुछ अंदर निकलता है। तो अंदर निकलता है तो एक एक ड्रॉप जैसा गिरता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट मतलब पोस्टीरियर साइड से, पोस्ट मतलब पोस्टीरियर साइड से, तो पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। और उसमें कुछ टेस्ट भी आ सकता है, नमकीन जैसा। तो इंडिकेशन की बात करें तो देखिए, कोराइजा, बार बार सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूप, और इन सब से कुछ न कुछ एलर्जी है, इस वजह से हो सकता है। या यूं समझ लीजिए कि नाक के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, और लोगों को नहीं होती और किसी एक को हो रही है। तो सीधी सी बात है कि सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। तो बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है मौसम चेंज करने पर, या फिर कहीं गए, थोड़ा सा ठंडा गर्म हुआ तो बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। और नाक की मेम्ब्रेन में इतना ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई है कि कभी कभार ब्लड सा भी निकल आता है, उसी को एपिटैक्सिस बोलते हैं। और अगर एक अव्यवस्था नाक के मेम्ब्रेन की लगातार कई दिनों तक, महीनों तक चलती रही तो हो सकता है नाक के अंदर अल्सर जैसा बन जाए। तो अल्सरेशन ऑफ नॉस्ट्रिल्स, अल्सरेशन विद इन नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के अंदर अल्सरेशन जैसी स्थिति बन जाती है। और दूसरा है थ्रोट सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। जरा सा भी ठंडी हवा मुंह से अंदर गई या फिर नाक से अंदर गई तो जो अंदर गले वाला पोर्शन है वो सेंसिटिव हो जाता है, बैठ जाता है, आवाज बदल जाती है, बार बार ऐसा होता है। और प्रोफ्यूज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ढेर सारा म्यूकस निकलता है, अंदर भी गिरता है जिसको पीएनडी बोलते हैं, और बाहर भी निकलता है। तो यूं समझ लीजिए कि जो पूरी नाक की जो मेम्ब्रेन है, पूरे में जो कोराइजा की वजह से इन्फ्लेमेशन आ गया है उसको राइनाइटिस बोलते हैं। नाक के मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को राइनाइटिस बोलते हैं। तो इस तरह से पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है। और हेड फील लार्ज बॉय, जो सर है उसमें तेज पेन होता है, ऐसे लगता है कि खोपड़ी फट जाएगी। और जो आंख है उसके पीछे भी दर्द करता है। देखिए, हेड फील्स लार्ज बॉयलेंट पेन, लगता है कि बड़ा हो गया है, उस खोपड़ी के अंदर हेड वाला पोर्शन समा ही नहीं रहा है। तेज दर्द करता है, बॉयलेंट पेन, एज इफ पेराइटल बोन वेयर फोर्स्ड अपार्ट, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। और सीवियर पेन बिहाइंड आई बाल, जो आंख है उसके पीछे पेन होता है। और खास बात, ये जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं ओपन एयर में बढ़ जाते हैं, खुली बीमारी बढ़ जाती है। और गर्म रूम से ठंडे में गया सडनली, जैसे कमरा पूरा बंद है, आप हीटर उटर जलाए हैं तो है
कमरे में थोड़ी सी गर्मी, इस वजह से उसको कंफर्टेबल लग रहा है। जो ही बाहर जाता है तो ठंडी लग जाती है। तो वार्म रूम से कोल्ड एयर में, कोल्ड रूम में, छत पर कहीं भी जाने से तुरंत सर्दी जुकाम छींक आने लगती है। अगर ऐसा है, कुछ लोग होते हैं नहाने गए, कपड़ा चेंज कर रहे हैं नहाने के लिए, उसी समय छींक आने लगती है, तो इसका मतलब बॉडी की सेंसिटिविटी खासतौर से नोज की ठंडी के लिए बढ़ गई है। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन काम करेगी, कोरोलियम रुब्रम। आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आप इसको ले सकते हैं और अपनी बीमारी में लाभ उठा सकते हैं। तो लेने का तरीका सिंपल सा है। कोरोलियम रुब्रम 30 पावर के आप ले लीजिए, इसका 4 बूंद सुबह प्लस शाम जीभ पर लीजिए। कम से कम 15 दिन तो लीजिए। उसके बाद इसकी पावर को 200 कर दीजिए। 200 भी 15 दिन तक लीजिए। तो इस तरह से 1 महीने में इस समस्या से ज्यादा संभावना है कि निजात मिल जाएगी। तो इसी तरीके के और वीडियो हैं और वीडियो अपलोड होते भी रहेंगे, तो आपको मिलते रहें। इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इस तरह से जानकारी बढ़ेगी और बीमारी के इलाज में पहला स्टेप है उसके बारे में जानकारी होना। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।